नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर विवाद से मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का 3 अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी ने विकासशील भारत पहल का निरीक्षण करने झारखंड के बोकारो और रामगढ़ का दौरा किया। अधिकारी ने बताया कि बोकारो में देश के लिए एक आदर्श जिला बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कुंती जिले में 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि झारखंड के बोकारो में देश का आदर्श जिला बनने की क्षमता है, जहां हमें केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ वितरण भी देखने को मिला। दिल्ली से लेकर उत्तर भारत में सर्दी का आगाज हो चुका। सर्द मौसम के मिजाज ने हर जगह लोगों को कपकपी दिला दी है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही उत्तर के कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। कई पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण ने भी समस्या बरकरार रखी। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में एसी बसों की संख्या 1300 हो गई। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी की सड़कों पर चलने वाले इलेक्ट्रिक बसों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। सक्सेना ने संवाददाताओं से कहा, हमने आज 500 इलेक्ट्रिक बसें उतारी हैं। ये शून्य उत्सर्जन वाली बसें हैं। हम दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए ऐसे काम करना जारी रखेंगे। केजरीवाल ने बदले में सक्सेना को धन्यवाद दिया और शहरी परिवहन में सुधार जारी रखने का वादा किया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। दर्शक बेसब्री से एक्शन फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से ऋतिक, दीपिका और करण सिंह ग्रोवर का पहला लुक जारी किया गया था, जिसने फैंस के बीच उत्साह पैदा किया। वहीं अब निर्माताओं ने फैंस के उत्साह को बढ़ाने के लिए फिल्म का पहला गाना भी जारी कर दिया, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। भारतीय और अमेरिका के राजस्व अधिकारियों ने एक अहम बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अवैध वित्त जोखिम कम करने के प्रयासों को गति देने के अलावा वर्चुअल संपत्तियों के लिए धन शोधन रोधी मानकों के वैश्विक क्रियान्वयन में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और अमेरिका के आतंकवाद एवं वित्तीय आसूचना विभाग के अवर सचिव ब्रायन नेल्सन ने 13 दिसंबर को यहां भारत अमेरिका धन शोधन रोधी एवं आतंकवाद वित्तपोषण निषेध पर वार्ता की सह अध्यक्षता की है। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विधानसभा के गठन को 30 साल पूरे होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को बधाई दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के वित्त सचिव दिल्ली विधानसभा की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे। वह विधानसभा के वित्तीय अधिकारों का हनन करने में लगे हुए हैं। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा के सचिव जैसे 30 साल से कार्य कर रहे वैसे ही आगामी दिनों के दौरान भी कार्य करें। उनके प्रस्ताव को विधानसभा ने पारित किया। दिल्ली सरकार ने विधायक फंड में बढ़ोतरी की है। विधायक फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ किया गया है। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे शुरू हो गया। सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी दी कि पिछली सरकार के वक्त 11,665 अवैध कॉलोनियां थी। मौजूदा सरकार में 5,353 कॉलोनियां अवैध थी। इन सभी कॉलोनियों की लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार के वक्त किस किस ने कॉलोनी काटी और उनमें क्या गड़बड़ हुई, ये सब जानकारी दी जाएगी। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए युवा मतदाताओं को साधने में पूरी ताकत लगाएगी। आगामी दिनों में 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं से संपर्क और समन्वय बढ़ाने की तैयारी की है। पार्टी का मानना है कि युवा वर्ग के वोट बैंक में आधार बढ़ाने से मिशन 80 की राह को पूरा करना आसान होगा। प्रदेश में 18 से 30 वर्ष के करीब
3 करोड़ मतदाता हैं। इस आयु वर्ग के मतदाता बीते 10 सालों से मोदी सरकार के कार्यकाल को ही देख रहे हैं। पार्टी के नेताओं का मानना है कि मोदी सरकार की ओर से राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे से जुड़ी उपलब्धियों को इस वर्ग ने करीब से देखा। ऐसे में इस वर्ग को मोदी की गारंटी के नाम पर लोकसभा चुनाव के लिए साधना आसान है। बौद्ध धर्म के शीर्ष धर्मगुरु दलाई लामा अपने 35 दिनों के प्रवास कार्यक्रम पर शुक्रवार की सुबह गया पहुंचे। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा वे गया एयरपोर्ट पहुंचे। गया एयरपोर्ट पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम सहित प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने दलाई लामा का स्वागत किया। गया एयरपोर्ट से दलाई लामा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से बोधगया ले जाया गया। जानकारी हो कि बोधगया स्थित तिब्बती बौद्ध मठ में उनके आवासन की व्यवस्था की गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।